तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है? दोस्त, बिना डुप्लीकेशन के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी आपको इनकम नहीं दे सकता है। तो चलिए आज जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के डुप्लीकेशन की बारीक टेक्निक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और दोस्त, ये जो डुप्लीकेशन पार्ट है, ये पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर देखना। 2 दिन पहले रिलीज हुआ था पार्ट 1, और आज मिलने वाला है आपको पार्ट 2। अगर ये कंप्लीट आपने देख लिया तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक फैलता चला जाएगा और एक बड़ा बिजनेस बन जाएगा। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करो। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलता है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगले 15 मिनट में जो आपको टेक्निक मिलने वाली है, शायद है आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा देगी। और दोस्त, आज बात करेंगे पिलर्स ऑफ क्वालिटी डुप्लीकेशन। ये दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये 5 पिलर्स अगर आपने जान लिए डुप्लीकेशन के और इम्प्लीमेंट आपने किया तो देखना आपका बिजनेस कितनी स्पीड में ग्रो होता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या चीज़ डुप्लीकेट होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डुप्लीकेट होता क्या है। सबसे पहली चीज़, कॉपी कौन होता है? जिस तरह से पेपर को आप लेते हो हाथ में और जीरोक्स मशीन में डालते हो, तो जो आपकी मेन कॉपी होती है, जिस हिसाब से बनी होगी, प्रिंट की होगी, सेम उसी हिसाब से जीरोक्स कॉपी निकलेगी। और जो जीरोक्स मशीन है वो दोस्त है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, यानी आपका प्लान। ये जीरोक्स मशीन है, यानी आप अपने आप को जैसा डालोगे वैसे ही आपके लीडर निकलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या सुधारना है आपको? किस पर काम करना? सबसे ज़्यादा खुद पर काम करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपकी ही कॉपी निकलने वाली है नीचे। तो अपनी क्वालिटी में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? अगर आपके पास टीम है तो अपने टीम मेंबर्स में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? क्योंकि दोस्त, सेम इट इज डुप्लीकेशन होता है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो क्या क्वालिटी आपको बढ़ानी है? अगर आपके पास टीम है तो उस टीम की क्या क्वालिटी आप बढ़ाओ, जिससे डुप्लीकेशन स्ट्रांग हो और लॉन्ग टर्म में डुप्लीकेशन हो। तो चलिए, जो डुप्लीकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हैव ए पावरफुल विजन। अगर आपका कोई विजन ही नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्या काम करना चाहोगे? कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, तो दोस्त आपका कोई काम भी नहीं होगा, क्योंकि आप काम ही नहीं करोगे कोई भी। जब आपके कुछ लिखा ही नहीं होगा डेली शेड्यूल में, तो क्या करोगे आप? शायद कुछ भी नहीं करोगे। अब आप, हो सकता लोगों ने बताया, आपके अपलाइन ने बताया कि लिस्ट बनाओ, लोगों को इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, और इस काम को आप करने लगे। जब आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो जिसको आपने ज्वाइन कराया है उसका भी कोई उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी भी उनको गोल सेटिंग नहीं सिखाया होगा, उनको कोई विजन बोर्ड नहीं बनवाया होगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुद का गोल सेटिंग करना है। जिंदगी का एक बड़ा उद्देश्य आपको रखना है। एक पावरफुल विजन होना चाहिए आपका। उस विजन में कई चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। आपकी जॉब हो सकती, फैमिली हो सकती, आपकी हेल्थ हो सकती है, घर, कार, कुछ भी हो सकता है आपका विजन। सोशल वर्क हो सकता, कुछ भी। और वो सब डिजाइन करना है आपको एक विजन बोर्ड में। जब विजन बोर्ड में आपने डिजाइन कर लिया आपको क्या क्या चाहिए, फिर आपको गोल बनाने हैं उसको लेकर। और जब गोल बनेंगे तो आपको फिर रोड मैप बनाना पड़ेगा कि उस गोल तक आप कैसे पहुंचोगे। और गोल सेटिंग जब बनाओगे तो आपको डेली शेड्यूल में कन्वर्ट करके ले आना है, यानी आपका डेली शेड्यूल ही आपको गोल तक पहुंचाएगा। और आपके छोटे छोटे जो गोल्स होंगे, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल, वो आपको विजन तक लेकर जाएंगे। यानी आपको एक प्लेटफार्म मिल जाता है आगे बढ़ने का, जो आपका विजन आपको दे देता। अब आपका स्ट्रांग विजन कब रहेगा? आपका अगर विजन बोर्ड बना है तो आपके अंदर मोटिवेशन आता रहेगा ऑटोमेटिक। किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब भी आपका मन खराब होगा, नेगेटिविटी आएगी, तो ये विजन आपको मोटिवेशन देगा। आपका गोल आपको इंस्पिरेशन देगा, आगे बढ़ने का उद्देश्य देगा कि क्यों इस काम को करो। तो कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं होगे, आपके विजन अगर मजबूत है। तो पहले आपको विजन अपना मजबूत करना है, फिर वही चीज़ डुप्लीकेट करवा देनी है अपनी टीम में, ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। अगर आपने बना लिया तो टीम में ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ये गारंटी है। और वो गोल ऐसे होने चाहिए दोस्त, हवा हवाई नहीं होने चाहिए। किसी को देखकर बना लिया, किसी की नकल कर ली, पड़ोसी को देख लिया। आपके खुद के होने चाहिए, आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए
कि ये चीज़ हमें चाहिए लाइफ में, यहाँ पहुँचना है हमें ज़िंदगी में। यानी अचीवेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए, जो अचीव किया जा सके, जेन्यून लगे, जेन्यून, हाँ इसको हासिल किया जा सकता है, लोगों ने किया है हासिल, ऐसा गोल होना चाहिए। और क्लियर एंड कंसाइज, स्पष्ट गोल होना चाहिए। एक बार आपने अगर विजन बोर्ड गोल बना लिया तो फिर उसमें कोई किंतु परंतु लेकर नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चैलेंजेज आ सकते हैं, तो सॉल्यूशन ढूंढना है, न कि गोल को छेड़ना है। और आपकी फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए उस गोल्स को, उस विजन को लेकर, हमेशा आगे की सोचना है। क्योंकि आपने देखा होगा लेबर कितना सोचती है, सिर्फ शाम तक सोचती है कि ये काम करेंगे हम शाम को 300-400 रुपये मिल जाएगा। और जॉब करने वाले महीने का सोचते हैं कि ये काम करेंगे 1 महीने पैसा मिल जाएगा। और बिजनेसमैन 1 साल से लेकर साल भर का सोचते हैं, जिसमें ठेकेदार भी आते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, वो कम से कम साल भर का लेके चलते हैं। और दोस्त, जो विजनरी पर्सन होता है, जो करोड़पति अरबपति बनते हैं, वो 3 से 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे सोच के चलते हैं। तो हमेशा आपको आगे की सोचनी है और आज में काम करना है, प्रेजेंट में उस काम को आज करना है, आगे की सोचकर कि ये चीज़ हमें इस डेट में देना शुरू करेगी। और गोल विजन आपका एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा गोल होना चाहिए जो आपके एक्शन प्लान में कन्वर्ट हो और डेली उसके लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। चलिए, सेकंड जो सबसे स्ट्रांग पिलर है डुप्लीकेशन का, वो है डेवलप रिलेशनशिप विद योर टीम। आज की डेट में लोग रिलेशन कैसे बनाते हैं? आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग में 99% लोग रिलेशन बनाना ही नहीं आता। किस तरह के रिलेशन होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ लोग अपना प्रॉफिट तक ही रिलेशन रह गया है, अपने प्रॉफिट के लिए रिलेशन बनाते हैं दूसरों से। दोस्त, रिलेशन डिफरेंट है, प्रॉफिट उसके बहुत पीछे चलता है। जहाँ रिलेशन होता है वहाँ प्रॉफिट या बिजनेस की बात नहीं होती है। आप बिजनेस ऑफर कर सकते हो उसको, उसकी चॉइस है करे या ना करे। बिजनेस उसने नहीं किया और आपने हाथ खींच लिया, यानी रिलेशन स्टॉप कर दिया वहाँ से, तो आपको रिलेशन बनाना ही नहीं आता, यानी आपने मतलब के लिए रिलेशन किया था। तो रिलेशन कभी भी आपका मतलब के लिए नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग रिलेशनशिप होनी चाहिए। बिजनेस अलग है, रिलेशन अलग है, ये ध्यान रखना। रिलेशन अच्छे हैं तो बिजनेस ऑटोमेटिक अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस कितना भी अच्छा हो, रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपका बिजनेस चुटकियों में जीरो पर आ जाएगा। अब रिलेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी अब ट्रस्ट कहाँ से आएगा? जैसा आप ट्रस्ट करोगे अपनी टीम के ऊपर, वैसा ही लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि कुदरत का नियम है। अब प्रकृति में जैसा फेंकोगे वही रिटर्न होकर आएगा और कई गुना होकर आएगा। आप अगर 10% ट्रस्ट किसी पर कर रहे तो सामने वाला 100% ट्रस्ट करेगा आप पर। आप एक बीज प्रकृति में फेंकते हो तो कई फलों के रूप में हमें मिलता है। तो ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है रिस्पेक्ट, और ये शुरुआत दोस्त खुद से करनी पड़ेगी। आप सोचो आपका डाउनलाइन आपका रिस्पेक्ट करे, तब आप उसका रिस्पेक्ट करोगे, तो उल्टी गंगा कभी नहीं बह सकती। अगर रिस्पेक्ट चाहते हो तो अपने अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, अपने क्रॉस लाइन को, सभी को रिस्पेक्ट आपको शुरू करना पड़ेगा। इसके बाद होता है कम्युनिकेशन। किससे कब बात करनी है ये आपको पता होना चाहिए। किससे डेली बात करनी है, किससे वीकली करनी है, किससे महीने में करनी है बात। और फॉरगिवनेस, क्योंकि ये शायद बचपन में कहानियों में भी पढ़ाया गया था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है हमेशा। तो आपको फॉरगिव कर देना है, यानी आपकी भावना थोड़ी फॉरगिवनेस वाली भावना होनी चाहिए। और ऑनेस्टी, यानी कभी भी झूठ बोलकर बिजनेस नहीं कराना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है, ईमानदारी से बिजनेस को करना है। चलिए, थर्ड पिलर है बी रिस्पेक्टफुल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। दोस्त, हमेशा आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, फेयरनेस रखना है अपनी टीम के साथ में, और ट्रांसपेरेंसी रखनी है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए एक लीडर से आप दूसरे लीडर की कोई बात छुपा रहे, किसी को कोई प्लान बताया, किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ ऑफर बता रहे, किसी को कुछ, तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है, क्योंकि यही चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी। तो आपके एथिक्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब ट्रांसपेरेंट आप कब बन पाओगे? इसके लिए दोस्त आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। यानी आप चाहते हो लोग आपकी बात सुने, तो सबसे पहले लोगों को सुनना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से डिसीजन लेके आपको बोलना पड़ेगा, सबको समान आधार पर देखते हुए, सभी की प्रॉब्लम को देखते हुए, और सभी के लिए क्लियर प्रोसेस होना चाहिए। किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती हो, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो तो आपकी टीम भी लेना शुरू करती है, और आप नहीं लेते हो, दूसरों के पाले में बॉल फेंकते रहते हो,
ये इसका काम, ये इसका काम, ये दोस्त जॉब लाइन में होता है। बिजनेस में आए हो तो हर चीज़ की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपके डाउनलाइन का बिजनेस क्यों नहीं हुआ, आपकी जिम्मेदारी है। आपके डाउनलाइन की टीम क्यों नहीं बनी, आपकी जिम्मेदारी है। आपके डाउनलाइन में प्लान दिखाया गया, क्लोजिंग नहीं हुई, तो आपकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी इथिक्स के साथ आपको करनी है। और जो फोर्थ पिलर है, हैव ए लर्निंग एटीट्यूड। दोस्त, दुनिया में जितने भी करोड़पति अरबपति हैं वो नॉलेज से ही बने, क्योंकि हार्ड वर्कर कभी भी अमीर नहीं मिलेगा। आप देख लेना, जो दिमाग से हार्ड वर्क करता है, यानी जो नॉलेज लेता है, वही हमेशा आगे बढ़ता है। जितने भी सफल इंसान आप देखना, उसके घर में बुक्स का भंडार मिलेगा, नॉलेज का भंडार मिलेगा उसके पास। इसीलिए वो अमीर है, इसीलिए वो महान है। आपको अगर अमीर बनना है, महान बनना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो सबसे बड़ा फोकस आपको करना है लर्निंग पर। यानी कहीं भी कोई मीटिंग हो, सेशन हो, सेमिनार हो, जूम मीटिंग हो, कोई भी मिस नहीं करना है भूल कर भी। चाहे बिजनेस क्यों ना मिस हो जाए आपका, बिजनेस में लॉस हो जाए, हो जाने दो, नॉलेज कभी मिस नहीं करनी है। क्योंकि नॉलेज आपको इस तरह के जाने कितने बिजनेस दे देगा। जिस बिजनेस को आपने मिस किया है, उस तरह के आपको लाखों बिजनेस दे देगा। आपने नॉलेज अगर बढ़ा ली, कई गुना बढ़ा कर दे देगा उससे। और नॉलेज लेने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए आपके अंदर। इम्ब्रेस चेंज के लिए आपको रेडी रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि जब भी दुनिया में कोई ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को, कोई परिवर्तन लाता है, तो दर्द होता है। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। किस तरह से? जैसे एक बटरफ्लाई का जन्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बटरफ्लाई का, बहुत हार्डनेस से होकर गुजरता है। उसी तरह के दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट आपको मिल जाता है। जब आप नॉलेज पर काम करते हो तो आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है और पॉजिटिविटी आती है। और जब भी नॉलेज ले रहे हो आप, मान लीजिए आप अभी ये सेशन अगर देख रहे हो और साथ में खाना खा रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, चाय पी रहे हो, तो इसका मतलब आप एक्टिवली नहीं हो इंगेज। नॉलेज हमेशा एक्टिवली इंगेज होकर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप फुल एक्टिव रहते हो तो भी दोस्त कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। इसलिए नॉलेज की जब भी बात हो तो दोस्त पूरा फोकस रखो, वहाँ इंगेज रहो, अपने आप को फोकस बनाकर रखो वहाँ पर। चलिए, लास्ट जो पिलर है डुप्लीकेशन के लिए, वो है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, जिन्होंने भी इतिहास रचा है, दोस्त कंफर्ट जोन को छोड़ा है। चाहे दशरथ माँ जी की बात हो, चाहे अब्दुल कलाम जी की बात हो, हर सफल इंसान ने कंफर्ट जोन का त्याग किया है। और 90% लोग जो फेल होते हैं दुनिया में, वो कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। यही कारण होता है उनका फेल होने का। सबसे बड़ा कारण है कंफर्ट जोन में पड़े रहना, कंफर्ट जोन को न छोड़ पाना। और जो एक प्राइवेट जॉब से, छोटी मोटी जॉब से चिपके रहते हैं लाइफ में, वो दोस्त, वो भी एक कंफर्ट जोन है, एक नशा बोल सकते हैं इसको। कंफर्ट जोन और प्राइवेट जॉब को नशा बोला है। क्या क्या होता है? सेम हैबिट्स में चिपके रहना कंफर्ट जोन है। सेम सर्किल में बने रहना, ये भी एक कंफर्ट जोन है। अपने बिलीफ आप चेंज नहीं करते हो, विश्वास नहीं चेंज कर पाते हो, तो भी एक कंफर्ट जोन है। यानी माइंड के बिलीफ्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसे बुराइयों की, जैसे पैसा बुराइयों की जड़ है, ये एक बिलीफ है। तो ये आपको हमेशा गरीबी देता रहेगा, आपको गरीब बनाने वाले रास्ता बताता रहेगा। प्रोक्रास्टिनेशन, बहानेबाजी, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो दोस्त, दुनिया भर के एग्जाम्पल ऐसे भरे पड़े हैं जिनके पूर्वजों ने कुछ नहीं दिया था, 1 रुपया भी। जिनको नॉलेज नहीं था, उन्होंने भी करोड़पतियों का झंडा गाड़ दिया। और लेजीनेस, आलस, कुछ लोग एक काम पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसी से चिपके रहते हैं। दोस्त, इस तरह के कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और जब छोड़ोगे तो एक दर्द से गुजरना पड़ेगा। अब कंफर्ट जोन को किस तरह से छोड़ें? तो दोस्त, इस चार्ट को ध्यान से देख लेना, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। किस तरह से कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं। जो ब्लू सर्किल आपको दिख रहा है, ये कंफर्ट जोन है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें महसूस हो सकती हैं, आपको लगेगा हम सेफ हैं, लेकिन ग्रोथ 0 है, आप अनसेफ हो एकदम। क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से बिल्कुल अनसेफ हो आप वहाँ पर। लोग सिक्योर फील करते हैं वहाँ पर, बोर नहीं होते, ईजी लाइफ जीते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लू सर्किल से निकलना है। फिर आपको आना है ग्रीन सर्किल में, जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेच जोन मिलेगा, जिसको स्ट्रेच जोन बोला जाता है। यहाँ एक्साइटेड आपको मिलेगा, चैलेंज फेस करने को मिलेंगे। यहाँ दोस्त ऐसे काम आपको मिलेंगे, ऐसी टेक्निक बताई जाएगी
जो आप चेंज करने के लिए तैयार हो जाएगा आपका माइंड और आप। इसके बाद अगर रियल में आप चेंज करना चाहते हो तो दोस्त आपको पैनिक जोन से गुजरना पड़ेगा, जो सबसे खतरनाक है। इस जोन से निकलना ही पड़ेगा बाहर, तब जाकर आएगा आपका वेल्दी जोन, यानी लाइफ स्टाइल, वेल्दी लाइफ स्टाइल जोन। यानी पैनिक जोन से बाहर ही सफलता आपको मिलेगी, जो आप चाहते हो, जो आपने विजन बनाया, जो गोल्स बनाया। पैनिक जोन में आपको फियर मिलेगा, सबसे पहले टेंशन मिलेगा, थकान महसूस हो सकती है, चिंता होगी, कई बार आपको गुस्सा भी आएगा, स्ट्रेस आएगा बार बार। इन चीज़ों से आपको गुजरना है और कम से कम साल भर भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है इस जोन में आपको, तब आप बाहर निकल सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पैनिक जोन में आकर वापस चले जाते हैं, वापस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं। तो दोस्त डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। इन चीज़ों को अगर आपने अपना लिया तो आपकी टीम भी सेम कॉपी करेगी। आप चाहते हो आपकी टीम सफल हो जाए, डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, उससे पहले आपको सफल होना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें अपनानी पड़ेगी जो आप टीम में देखना चाहते हो, करवाना चाहते हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।